हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे लेसन नंबर 1 क्लास 6। देखिए लेसन नंबर 1 बेसिक इज लेट अस एक्सप्लोर आवर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए हम ये डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर। जब हम कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी हम एप्लीकेशन, सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इसके बारे में जान पाएंगे। तो कंप्यूटर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट थ्रू द इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस इट एंड गिव अस एन आउटपुट। मीन टू से कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, ऐसा गैजेट है जो बिजली से चलता है, पावर से चलता है। पावर का मतलब वो बैटरी पावर हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर हो सकती है, या किसी और दूसरी किस्म की कोई भी पावर हो, सोलर पावर हो, वो हो सकती है। उससे चलने वाली मशीन है। ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आपसे इनपुट लेता है। देखिए कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, कोई कैलकुलेशन कंप्यूटर को देते हो, उसके बाद वो कैलकुलेशन जाती है कहाँ? प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। प्रोसेसिंग यूनिट मीन टू से सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और सीपीयू जो है कैलकुलेशन करके हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट होता है हमारा फाइनल होता है आउटपुट, जो हमें मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है, या जो प्रिंट आउट जो हम लेते हैं, ये सारे के सारे आउटपुट कहलाते हैं। अब बेसिक इंट्रोडक्शन, अब इसी प्रोसेस का इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट। लेट अस एक्सप्लोर। A computer is an electronic device. We have already discussed about that. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर क्या करता है? विच टेक इनपुट रॉ डाटा फैक्ट। जो हमारे पास जो भी हम कंप्यूटर देते हैं, डेट इज कॉल्ड रॉ डाटा। हम उसे मैनिपुलेट करके मीनिंगफुल वे में कंप्यूटर को देते हैं, और उसके बाद वो डाटा कहाँ पर जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि जैसे हम जब भी हमें कोई कमांड मिलती है, हमारा माइंड है ना, हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, और वो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को बताता है कि किस फंक्शन को कैसे करना है। हम हवा कर रहे हैं हाथ से, या हैंड से लिख रहे हैं, तो ये हमारा माइंड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम इसका सीपीयू करता है। सीपीयू ही ओवरऑल जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उसकी फंक्शन को डिसाइड करता है, और उसको कमांड देता है कि अब ये काम होना है, ये काम होना है। टेक द इनपुट एज रॉ मटेरियल। कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू वो इनपुट्स को अपने अंदर लेता है। उसके बाद प्रोसेस इट। उसकी कैलकुलेशंस होती है, प्रोसेसिंग होती है। कहाँ पर होती है? प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, जैसा आपको डायग्राम के अंदर दिख भी रहा है। और उसको मीनिंगफुल फैक्ट्स के अंदर वो प्रोसेस कर देता है। एंड फाइनली हम क्या लेते हैं? उससे आउटपुट लेते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है? इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे उससे वो उस स्टोर किए हुए डाटा के बारे में पूछ सकते हैं, और उसको फर्दर उसके अंदर कोई चेंजेस करना हो, चेंजेस करने के लिए उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर इनपुट मीन्स यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, आप ये सभी डिवाइसेस हमारे इनपुट के अंदर आते हैं। प्रोसेसर के अंदर जो आपका मेन एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स होता है, उसके अंदर एक कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, सीपीयू, जो आगे शायद पिक्चर्स में आएगा, मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद मेमोरी यूनिट, यानी कि प्रोसेस होने के बाद डाटा कहाँ चला जाता है? मेमोरी यूनिट के अंदर चला जाता है, और मेमोरी यूनिट से हम क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर। अब देखिए हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरे हैं। हार्डवेयर, अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊं कि हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वो पार्ट होते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। आपकी बॉडी आप टच कर सकते हो, हार्डवेयर आपकी बॉडी, शरीर आपका। उसके बाद जो शरीर के अंदर एक सोल है, आत्मा जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। दैट इज़ ए सॉफ्टवेयर। यानी कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी जो चीज़ यूज़ हो रही है, दैट इज़ ए सॉफ्टवेयर, आत्मा। ऐसे ही कंप्यूटर है। अब हार्डवेयर क्या है? जो कीबोर्ड, माउस, आपको मॉनिटर, डिस्प्ले के जो आपको ऊपर से दिख रहा है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है? जो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हो, या मैं आपको काम करवा रहा हूँ, ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम,
आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आप एप्पल मोबाइल्स के अंदर देखते हो, मोबाइल्स के अंदर मैक्सिमम आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो। तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द हार्डवेयर ऑफ द कंपोनेंट टू डू वर्क एज यू वांट। ये हार्डवेयर, और हार्डवेयर क्या करता है, हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन टच एंड फील, कॉल द हार्डवेयर, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सॉफ्टवेयर इज द सेट, अब सॉफ्टवेयर की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम मिलके ना एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनता है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, विच गवर्न्स द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ये सारे, ये आपको इस लायक बनाता है कि आप कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को यूज कर सको, यानी कि ओवरऑल कमांड देने का काम करता है ये सभी पार्ट्स को, और सभी जिस पार्ट का जो फंक्शन है, माउस का जो काम है वो माउस करेगा, कीबोर्ड का काम टाइपिंग किया तो कीबोर्ड करेगा, इन सबको गवर्नेंस करने का, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर के बिना ये काम हमारा पॉसिबल नहीं होता। ओके, अब ये एक्सरसाइज है बेटा, ये मैं आपको करके एज ए होमवर्क में आपको भेज दूंगा। और थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।